जब किसी औरत को किसी मर्द की सोहबत अच्छी लगने लगे तो वो उसके साथ वक्त गुजारने के छोटे छोटे मौके तलाश कर सकती है। वो मामूली सी बात को गुफ्तगू का ज़रिया बना देती है, क्योंकि असल मकसद कभी कभी बात नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी होती है। उसे आपके साथ बैठकर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है, और जहाँ सुकून मिलने लगे वहाँ दिल दोबारा उसी जगह जाने की ख्वाहिश करने लगता है। कभी वो ऐसा सवाल पूछेगी जिसका जवाब उसे पहले से मालूम होगा, सिर्फ इसलिए कि गुफ्तगू कुछ देर और चलती रहे। बात ख़त्म होने लगे तो अचानक कोई नया मौजू निकल आएगा। जैसे दिल अभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं करना चाहता। वो शायद खुद भी ना समझे कि उसे आपकी बातें इतनी अच्छी क्यों लग रही हैं, लेकिन दिल अक्सर वहाँ वक्त गुजारना चाहता है जहाँ उसे समझे जाने का एहसास मिलता है। फिर एक वक्त आता है जब उसे आपके साथ सिर्फ बात करना नहीं, आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगने लगता है। आपकी मौजूदगी आम लोगों की मौजूदगी जैसी महसूस नहीं होती, बल्कि उसमें एक अलग कशिश महसूस होने लगती है। आपके जाने के बाद भी गुफ्तगू के जुमले ज़हन में घूमते रहते हैं, और यही वो मुकाम है जहां मामूली सी पसंद जज्बाती वाबस्तगी की तरफ बढ़ सकती है। वो अपनी छोटी छोटी बातें आपसे बांटने लगे तो शायद उसे आप पर एक ख़ास एतमाद महसूस होने लगा है। वो अपने दिन की बातें, अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां और एहसासात भी बता सकती है जो हर किसी से नहीं कहती, क्योंकि इंसान अमूमन उसी के सामने दिल खोलता है जहां उसे फ़ैसला सुनाए जाने का खौफ कम हो। और जब दिल की बातें बार बार एक ही शख्स तक पहुंचने लगें तो ताल्लुक आम नहीं रहता। कभी गौर करें, औरत को आपकी बात का मौजू याद ना रहे मगर आपका लहजा याद रह सकता है। आपने उसे किस तरह सुना, किस तरह जवाब दिया और किस लम्हे उसे महसूस करवाया, ये सब दिल में रह जाता है। इसलिए बाज़ औक़ात औरत को मर्द की गुफ्तगू से ज़्यादा उसके साथ गुजारा हुआ एहसास याद रहता है, और जिस शख्स के साथ गुजारा हुआ वक़्त दिल को अच्छा लगने लगे उसकी कमी भी महसूस होने लगती है। फिर वो आपके साथ वक्त गुजारने के लिए ऐसे मौके तलाश कर सकती है जो बज़ाहिर बिल्कुल मामूली हों। कभी बेवजह हाल पूछना, कभी पुरानी बात याद दिलाना, कभी किसी मामूली काम में राय मांगना। शायद बहाना छोटा हो लेकिन मकसद सिर्फ ये हो कि चंद लम्हे मज़ीद बात हो जाए, क्योंकि जब दिल किसी की सोहबत का आदी होने लगे तो बहाने खुद पैदा होने लगते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तब्दीली तब आती है जब आपकी गैर मौजूदगी उसे महसूस होने लगे। आप एक दिन कम बात करें तो उसे फ़र्क महसूस हो, आप मसरूफ़ हों तो वो आपकी खैरियत पूछे या आपके खामोश होने की वजह जाने। और ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ये मोहब्बत हो, मगर ये ज़रूर बता सकता है कि आपकी मौजूदगी उसके लिए अहम हो चुकी है, और अहमियत अक्सर मोहब्बत के दरवाज़े पर खड़ी पहली दस्तक होती है। कभी औरत किसी मर्द के साथ वक्त इसलिए भी गुजारना चाहती है क्योंकि उसके साथ वो ख़ुद को ज़्यादा आज़ाद महसूस करती है। उसे लगता है कि यहाँ उसे अपने अल्फाज तोलने की ज़रूरत नहीं। वो हंस सकती है, खामोश रह सकती है और अपने दिल की बात कह सकती है। ऐसा जज्बाती सुकून इंसान को बार बार उसी शख्स की तरफ ले जाता है। दिल जहाँ खुद को महफूज महसूस करे वहाँ फासले भी लंबे लगने लगते हैं। और फिर वो मरहला आ सकता है जहाँ सवाल ये नहीं रहता कि मैं उसके साथ वक्त क्यों गुजार रही हूँ, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि जब ये शख्स मेरे पास नहीं होता तो मुझे उसकी कमी क्यों महसूस होती है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान को अपने जज्बात को
بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر قربت محبت نہیں ہوتی، مگر ہر گہری وابستگی کو نظر انداز کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔